मोदी के सामने वसुंधरा की खुली बगावत। वसुंधरा राजे के बेटे ने बीजेपी विधायकों को कैद कर लिया। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये एक ऐसी खबर है दोस्तों जो आपको न्यूज चैनल से गायब दिखेगी, क्योंकि ये एक खबर राजस्थान के अंदर बीजेपी के संगठन के फाड़ दिखाती है। इतने बड़े फाड़ जो कि चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से सत्ता में आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 1% अगर ये किसी गैर बीजेपी राज्य में हो रहा होता ना, तो गोदी मीडिया के पास आज इसके अलावा कोई खबर नहीं होती। दोस्तों, एक तरफ जहां कांग्रेस ने मात्र 3 दिन में तेलंगाना को नया मुख्यमंत्री दे दिया, शपथ ग्रहण भी करवा दिया, वहीं रिजल्ट्स आने के बाद से 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी ये तय नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री किसे बनाए। सबसे ज्यादा संकट तो उसके आगे राजस्थान में खड़ा हो गया है, जहां वसुंधरा राजे अब छुपकर नहीं, बिल्कुल सीधा बगावत में आ गई है। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी के एक विधायक के पिता मीडिया के आगे आकर कह रहे हैं कि मेरे बेटे को कैद कर लिया गया है, और कैद करने वाला कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सीकर में वसुंधरा के बेटे ने उनके बेटे सहित बीजेपी के कुछ और विधायकों को कैद कर लिया है। दोस्तों, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पर ये बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता ने, जिन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे से मिलने गया, उन्हें लाने गया तो मुझे रोक दिया गया, मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, इसके अलावा बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने बकायदा इसकी शिकायत पार्टी कार्यालय में की है। बीजेपी का जो दफ्तर है राजस्थान में, वहां जाकर उन्होंने शिकायत की है। हेमराज का कहना है कि पार्टी के अनुशासन के खिलाफ क्या ये नहीं है? पार्टी महासचिव अरुण सिंह बताएं कि ऐसे लोगों का क्या इलाज हो। मतलब पार्टी के अंदर देखिए क्या चल रहा है। मौजूदा विधायक, नए जीते आए विधायक के पिता कह रहे मेरे बेटे को कैद कर लिया। कैद करने वाला कौन? किस पर आरोप लगाए जा रहे हैं? वसुंधरा राजे के बेटे पर। और शिकायत किससे की जा रही है? बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह से। मतलब आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सोचिए आप दोस्तों, ये उस राज्य में हो रहा है जहां अभी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद से लगातार जो राजस्थान की सड़कों में हालात दिखाई दे रहे हैं, वो वहां जल्दी से जल्दी सरकार के गठन की ओर इशारा करते हैं कि सरकार की जरूरत है राज्य को, प्रशासन को और पुलिस को एक निर्देश मिलते हैं जब सरकार बैठती है तो। लेकिन अब समझ में आया कि आखिर राजस्थान में बीजेपी की गोटी फंसी कहां है। वसुंधरा राजे सिंधिया को भले ही दिल्ली दरबार ने दिल्ली बुला लिया हो, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे कभी भी दिल्ली आला कमान की फेवरेट नहीं रही। अब वसुंधरा को साइडलाइन करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो यहाँ तो मामला ही अलग हुआ पड़ा है। उनके बेटे पर आरोप लगाए जा रहे हैं 6-7 विधायकों को कैद करने के। इससे पहले इस तरह की खबरें भी आई कि वसुंधरा से करीब 30 के आसपास विधायक मिलने गए, उनके साथ समर्थन जताने गए और उनके नाम पर पार्टी से बगावत करने को भी तैयार है। मतलब ये हो क्या रहा है दोस्तों? अगर बीजेपी कह रही है कि 4 में से 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की जो लहर वाली सरकार उसने बनाई है वो मोदी मैजिक पर बनाई है, तो मोदी मैजिक का इतना बड़ा असर होना चाहिए कि मोदी जी एक बार कह दें कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जाए और मैं इनको मुख्यमंत्री बनाता हूं या इनको मुख्यमंत्री बनाता हूं, तो बात वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। वसुंधरा राजे क्या आप सीधा आंख में आंख मिलाकर मोदी जी से बगावत करने की तैयारी में है? दोस्तों, वैसे गौर से देखा जाए तो इसके अलावा वसुंधरा राजे के पास विकल्प क्या है? चुनाव में उन्हें कैसे साइडलाइन किया गया सब जानते हैं। फिर अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी उन पर लगे कि कुछ निर्दलियों को अपनी तरफ से उन्होंने उतारा था जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। अब जब पार्टी जीत गई, जब मोदी मैजिक के नाम पर पार्टी जीत गई बिना वसुंधरा के सपोर्ट के, तो अब भी वसुंधरा किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये उनका आखिरी मौका है। अगर इस बार वो सीएम नहीं बनी तो फिर आगे उनके लिए तमाम रास्ते राजस्थान के अंदर बंद हो जाएंगे, और अगर राजस्थान के अंदर रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर केंद्र में खुलेंगे क्या? और केंद्र में खुलना मतलब मोदी जी के साथ काम करना। तो वसुंधरा राजे के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। हर स्तर पर उनको लड़ाई लड़नी होगी, इसीलिए वो उस ग्राउंड पर लड़ाई लड़ रही है जो उनका अपना है, यानी कि राजस्थान। अब ये बीजेपी के अंदर जो सिर्फ फुटा हुआ राजस्थान के अंदर मचा हुआ है, न जाने कब हल होगा, न जाने कब राज्य को सरकार मिलेगी, न जाने कब राज्य को एक कैबिनेट मिलेगा, ताकि कम से कम कानून व्यवस्था दुरुस्त हो पाए वहां पर। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज तो तय हो गई दोस्तों, ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये केवल कांग्रेस बीजेपी के बीच में नहीं चलती है, पार्टी के अंदर भी चलती है। और जो पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स होती है ना, वो वाकई खतरनाक होती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिनके जरिए आप आर्थिक तौर पर भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।